नीलम, तभी लोग तुमसे ही कहते रहते हैं कि तुम बिना मतलब में सबकी सेवा में लगी रहती हो। वही तो फायदा उठा रहे ना उसका। आवेश, तुम घुस रहे हो बिना मतलब का। पहला सुन ले क्या बोल रहे। मैं बोलना चाह रही हूँ, तब तक से इशारा कर रहा है ऐसे देख, मैं तेरे को बोलता हूँ ऐसे मत कर। ये कौन है? मेरा बाबूजी लगता है क्या वो? अरे मस्ती थी बाबा। मस्ती? तू हमेशा क्यों फालतू मस्ती करता है? इसका मतलब तेरे से बात ही नहीं करूँ ना। मत कर तू बात। पहले तो उसको अपने बातों पे क्लियर होना पड़ेगा। अवेश को वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नीलम है जो कि लोगों को प्लीज करने के लिए खाना बनाती है और नॉमिनेशन से बचने के लिए ये ऐसा करती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है कि मेरे को बदला लेना था। अभी कट तो तानिया को बोलता है मुझे बदला लेना था, मुझे चिढ़ था, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। तीसरा बोलता है मेरे को तो तेरा नाम भी नहीं लेना था, तू बहुत अच्छी है, मेरे को तो हमाल से 4 दिन से चिढ़ था। भाई तुम मर्द हो, तुम अपनी बातों पे नहीं हो। तो ये बात तो उससे कर लेती। कौन बात करेगा उससे? वो रंग बदलता है आदमी से। क्या बात करूं? और इतना रंग बदलू है वो। कम से कम मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ मैंने बोला है मैम बताइए, मैं तो स्ट्रेट कर रहा है। दरबार सो रहे हैं, उठे, चाय बन रहा है उनके लिए, उसके बाद पराठा बन रहे हैं, फिर खा के फिर जाके बैठे, यही मजा आ रहा लोगों को, फिर बैठे, फिर ये दो उनके चमचे चपाटे बैठे हैं, फिर 4 और को जमा कर लेते हैं, फिर वो अपनी पता नहीं क्या क्या कहानियां बताते हैं। यही दिखा रहे हो कैसे उनकी। नहीं नीलम, जो मैम ने तुझे बात बताई थी वो कोई सिर्फ जीशन सर के लिए नहीं, एक ओवरऑल एक तुम्हारे लिए गाइडेंस था कि तुम अगर ये काम करती हो ना, तभी लोग तुमसे ही कहते रहते हैं कि तुम बिना मतलब में सबकी सेवा में अच्छा। और बोलती है कभी कभी मेरा मन नहीं कर, मैं थक गई ऐसे बोलती है। फिर मैं बोलती तू मुंह से क्यों नहीं बोलती? तो यही बात मैंने इसको बोला, इसीलिए लोग तेरे को पीपल प्लीजर कहते हैं, क्योंकि तो मुंह से नहीं बोलती। लेकिन मैम मैंने आपको ये भी बात बोला कि कोई मुझसे प्रेम से बोलता है तो मैं वो चीज कर देती हूँ। मैंने आपको भी ये बात पता है, आप जानते हो नेचर मेरा। कोई उठाना चाहता है उसके बाद कम से कम फायदा। तूने बात बताई क्यों, मैं ये अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। यार नहीं। अरे यार ये बेड का ही कसूर है, दोनों उस बेड पे लेटता है, रोता रहता है। नहीं गलती करो और रो और सबका सिंपैथी लो। नहीं मैं कभी सिंपैथी के लिए कुछ नहीं की हूँ घर में, वरना मैं सिंपैथी देने आया हूँ। मैंने कभी सिंपैथी के लिए कुछ नहीं किया मैम। हमें पता है, हम भी खुद ही बोल रहे नहीं लेते। हम आपसे बात कर रहे हैं। तानिया के साथ रह के तेरे को भी कोई बीमारी है। हम आपसे बात कर रहे हैं, लोग मेरे पे चढ़ रहे हैं। नहीं चढ़ रहे हैं। तान्या, अरे मैं मैम से बात कर रही हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है। क्यों कर रहा है इशारा फालतू में? अरे मैं मस्ती कर रहा था नीलम। आवेश तू बात मत कर थोड़ा देर। मैं तेरे पे चढ़ूंगी फिर तू बोलेगा समझती नहीं है, इडियट है ऐसा। मैं मैम से बात कर रही हूँ ना, मैं मैम से बात कर रही हूँ। मैम बोल रही है मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मैम से बात कर रही हूँ ना यार। मैम मेरे से नहीं कर रही है। ठीक है। और मैं बोल रही सिंपैथी लो, फिर मत दो सिंपैथी, कोई बात नहीं। रोने दो, रोने से हेल्थ अच्छी होती है। अरे मैम अभी मत करो ना, वो रो रही है अभी। मैम आप मेरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे बात कर रहे क्योंकि मुझे बोलना है आपसे, इसलिए हम बात करना चाहते हैं। आप एक रीजन बताओ कि आपने क्यों बताया जाके उनको। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी, ये सबके सामने मैं बात नहीं करना। सबके सामने पूछा आपने, एक मुझे वजह बताओ कि आपने मेरे बोलने के बाद भी क्यों बोला। मेरे से भूल हो गई। इतनी तो तुम ना समझ नहीं हो। मैं नहीं ना समझू, तू मत बोल बीच में फिर से। तुम मत बोल, जब मैं बात कर तू ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? अरे मस्ती थी बाबा। मस्ती रहने दे वापस। आवेश सबसे मजे की बात यह है कि मुझे इस पे इतना ब्लाइंड फेथ है कि मैंने इसका नाम भी नहीं, मैं तानिया का नाम लेके बोला तानिया तू जाके बोलना मत, और जाके बोला किसने? इसने। वो कह रही आपको अकेले में बताएगी। कोई वजह कैसे हो ना, छोड़ो ना, जानबूझ के थोड़ी आग लगा लो, कर दो सब 9 मिनट। नहीं जानबूझ के ही किया है मस्का लगाने के लिए। आप देखो ये पराठे, ये एक्स्ट्रा चाय, ये सब मस्का। मैं तुम्हारे बर्तन धो दूं ऐसे ऐसे कर रहा है सब मस्का। इसको अभी फुटेज चाहिए क्या? और मतलब आपके फेवर में बात कर रहा था, आपके लिए बात कर रहा था, वो आपके आगे आपके खिलाफ बात नहीं। अब भी मैम निशान भाई किचन को लेके बात करनी है, आ जाओ आप। अरे 5-10 थोड़ी देर आ जाता हूँ। बाहर बोलो यार, कौन सा राजा महाराजा है कि बाहर नहीं आके बैठ सकते हैं डिस्कशन के लिए? मेरा काम नहीं था बर्तन धोना, बस मुंह में बकर बकर करना है आपको। आप कब करते हैं काम? काम बोला करो, गुनिका जी से गुनिका पे आ जाऊंगा। हाँ वासेपुर जाओ वापस। पीठ पीछे नहीं बात करता हूँ तुम्हारे तरह, दम रखो मुंह पे बोलने का। अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ।
ये अभिषेक, आवेज, प्रणीत, जीके, ये लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। कुछ भी चल रहा होगा घर में, मुद्दे चल रहे होंगे, कुछ भी चल रहे होंगे, ये उन मुद्दों में कुछ अच्छा तो करने के लायक है नहीं, गॉड नोज, बट उसकी मज़े लेने के लिए बराबर आ जाते हैं, मजाक उड़ाने के, खिल्ली उड़ाने के। मेरे हिसाब से थोड़ा इनसेंसिटिव है वो। तो किसी दिन जब इनमें से कोई ऐसी सिचुएशन में रहेगा तो मैं ट्राई करूँगा उनकी तरह उनको एक to give them a taste of their own medicine. What do you think? करना चाहिए, एक बार तो उनको चखाना चाहिए ना इस बात का मज़ा। कोई नहीं बिग बॉस, ये सब करने के लिए आपका बंदा बसीर हाजिर है। तो भाई हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉमिनेशन टास्क की, जो कि बायस्ड नॉमिनेशन टास्क था, फिक्स्ड नॉमिनेशन टास्क था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीलम ने क्यों रोया, नीलम को कुनिका ने क्यों लताड़ लगाई, नीलम की क्यों हुई आवेश से लड़ाई, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनेशन टास्क की, भाई जो आज हमें देखने को मिलने वाला है। भाई नॉमिनेशन टास्क हुआ था जिसमें 2 टीम बांटी गई, एक सहबाज की टीम थी, एक प्रणीत मोरे की टीम थी। प्रणीत मोरे की टीम में प्रणीत खुद थे, स्नूर थी, गौरव था, आवेश था और अभिषेक था, और एक और कौन थी, नीलम थी। तो ये नहीं, अभिषेक भी शायद, अभिषेक दूसरी टीम में था, तो नीलम थी इस टीम में, और एक और जो है नहीं, अच्छा, प्रणीत, गौरव, आवेश, नीलम। तो भाई 2 टीम में जो है बांटा गया था घर वालों को नॉमिनेशन टास्क में, जिसमें 2 टीम थी, एक टीम थी प्रणीत मोरे की, एक टीम थी सहबाज की। प्रणीत मोरे की टीम में जो है अस्नूर, प्रणीत, आवेश, नीलम और गौरव, ये लोगों को रखा गया था प्रणीत मोरे की टीम में। अभिषेक तो ऑलरेडी कैप्टन है, तो वो नॉमिनेशन से सेफ है। बाकी बच्चे जो कंटेस्टेंट है, तानिया है, कुनिका है, अमाल है, बासिर है, जिसान है, ये सब जो है सहबाज की टीम में थे। और इन्हें करना ये था कि इन्हें एक फुटेज दिखाई जाएगी, इन्हें जोड़ियों में जाना है। जो इनका टीम का लीडर है, जैसे कि सहबाज और प्रणीत है, ये इनका जब राउंड होगा तो ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, इनकी टीम का एक मेंबर इनके साथ जाएगा, इन्हें जोड़ियों में जाना है और एक फुटेज दिखाई जाएगी, उसके ऊपर कॉमेंट्री करना है। और जो कॉमेंट्री जिसकी अच्छी लगेगी उसके हिसाब से जो है उन्हें वोट मिलेगा, और जो जीतेगा, जो टीम इस कमेंट्री वाले राउंड में, 3 राउंड होने वाले हैं, इनमें जो जीतेगा वो जो है नॉमिनेशन से वो टीम बच जाएगी और दूसरी टीम जो है नॉमिनेट हो जाएगी। अब जब ये प्लान किया गया ना, तब ही नॉमिनेशन फिक्स हो गया था। एक टीम देख लीजिए आप, प्रणीत मोरे, आवेश दरबार, अस्नूर, गौरव एंड नीलम, ये जो टीम है, और ये टीम पहले से ही नॉमिनेट हो गई थी। इस टास्क से पहले ही नॉमिनेशन इनका कंफर्म हो चुका था। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो है ये जो कमेंट्री करने वाले हैं वीडियो पर, वो सब, उसके ऊपर वोट कौन देने वाला, उसके ऊपर अपना ओपिनियन कौन देने वाला, वो देने वाली है नेहल, जो कि सीक्रेट रूम में बैठी हुई है। जी हाँ, नेहल के हाथ में ये पावर है कि वो किस टीम को जिताए और किस टीम को हराए। अब जब ये है कि ये टीम इस तरह से बांटी गई है, सहबाज जिसकी टीम है, सहबाज की टीम में किस किस को डाल दिया गया, जिसकी वजह से नेहल इस सहबाज की टीम को ही जीता है। फरहाना को डाल दिया गया इस टीम में, बासिर को डाल दिया गया इस टीम में। इसका मतलब ये कि भाई ऑब्वियसली अगर नेहल के हाथ में ये पावर है तो वो फरहाना को सेव करेगी, मतलब फरहाना जिस टीम में है उसको सेव करेगी, ऑब्वियस था ना। तो फरहाना जिस टीम में थी वो टीम सेव होगी, तो उस टीम में ढकेल दिया गया कुनिका को भी और अमाल को भी, जाओ 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 सेफ हो जाओ। और तानिया भी, जिसको लेकर के इन्हें अभी आगे जाना, उसे भी उस टीम में रख दिया गया। तो भाई पहले से ही फिक्स था, कहानी पूरी फिक्स है। इस टीम में जो है सहबाज की टीम जीत जाती है, नेहल ने सहबाज की टीम को जिताया है, और प्रणीत की जो टीम है वो हारी है। प्रणीत वाले जो राउंड हुए थे, 3 राउंड हुए थे, तो उसमें पहले राउंड में जो है प्रणीत की टीम गई, जिसमें प्रणीत के साथ पहली बार में नीलम गई थी, दूसरे राउंड में प्रणीत के साथ गौरव गया, तीसरे राउंड में प्रणीत के साथ मृदुल गया। और जो सहबाज वाली टीम है उसमें पहले राउंड में सहबाज के साथ अमाल गया, दूसरे राउंड में जिसान गया, तीसरे राउंड में जो है फरहाना गई थी।
तो भाई इस तरह से 3-3 करके राउंड हुए इनके, और जिस टीम का जितना फिक्स था वो टीम तो ऑलरेडी शहबाज वाली टीम थी ही, क्योंकि उसमें नेहल के लिए 2-2 रीजन उसमें रखे गए थे। इवन जो है कुनिका के साथ में भी अभी अच्छी बॉन्ड हो गई थी, तो कुनिका भी उस टीम में रख दी गई थी। यहाँ पर टारगेट है नीलम। जी हाँ, नीलम नॉमिनेशन में आ चुकी है। नीलम है, आवेज है, प्रणीत है, अशनूर है और मृदुल है। ये लोग नॉमिनेशन में है, नीलम उनके बीच में फंसी हुई है। भाई आवेज ऑलरेडी 2 बार के नॉमिनेशन से सेफ हुआ है, प्रणीत नॉमिनेशन से सेफ हुआ है, अशनूर उसको अभी दिक्कत नहीं है, उसकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उसे भी दिक्कत नहीं है, मृदुल भी बढ़िया, उसको वोट आनी ही है। और फिर कौन बचा यहाँ पर, कौन बचेगा जिसकी वाट लगेगी, वो है नीलम। भैया नीलम को निकालने के लिए एक तरह से ये जो है नॉमिनेशन का टास्क हुआ है, प्लान्ड वे में, बायस्ड नॉमिनेशन इसे कह सकते हैं। भाई अगर एक तरह से देखा जाए, जो कल के भी एपिसोड में हमने विकेट के बारे एपिसोड में देखा है कि एक टीम को जब अननेसेसरी टारगेट किया गया, उन लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश की गई, उनकी दोस्ती को ब्रेक करने की कोशिश की गई, उन्हें दोस्ती का पाठ पढ़ाया गया, जबकि जो है अमाल को इसमें शाबाशी दी गई है, अमाल को ऊपर चढ़ाया गया है, बढ़िया कहा गया है, बढ़िया बेहतरीन दोस्ती निभाओ, दोस्ती कैसी होती है इनसे सीखो, ये बल्कि दूसरी टीम को बोला गया है। जब अमाल जो कि भाई शहबाज के साथ में वो प्रैंक किया था, जिसकी हिम्मत नहीं हुई अमाल की कि खुल करके ये बोले कि मैंने भी ये किया है खुद से। चलो ठीक है, ये मान लेते कि शहबाज ने मना कर दिया था ऊपर मत करना, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने दोस्त को किससे सजा से बचा सके। बाकी घर वाले जब वो सजा देने के मूड में आ चुके थे, तो भी अमाल उन्हीं के साथ में, हाँ भाई ये कर देते उसके साथ, उसकी सिगरेट बंद कर लेते हैं, अपन उसका खाना बंद करा देते, अपन उसका एक काम करते बेडरूम बंद करा देते, अपन एक काम करते उसको ड्यूटी दे देते पूरे घर वालों की। इसमें हाँ में हाँ कौन मिला रहा था? अमाल मिला रहा था ना। आवाज तो उठाई थी जिसान ने, तो भाई अमाल की दोस्ती कैसे अच्छी हो गई, बल्कि वो हाथ पकड़ रहा है कि भाई मेरी इज्जत बचा ले शहबाज के सामने, उसके पैर पड़ रहा है। तो ये दोस्ती कैसे अच्छी थी अमाल की, और उन लोग की दोस्ती कैसे खराब थी, ये तो नहीं समझ में आया। बट ठीक है, मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा हो, ये जो दूसरी टीम है इन लोग के साथ में ये होता रहे, ताकि क्या है ना, जो एक बड़ी स्क्रिप्ट है, बैड बॉयज बनाए जाते हैं, गुड बॉयज बनाए जाते हैं, हीरो हीरोइन बनाए जाते हैं, विलन और हीरो क्रिएट किए जाते हैं। तो वो जो टीम है जिसे हमेशा बिग बॉस सपोर्ट करते हैं, जिसको भी सपोर्ट करते हैं, जिस पिछले ही सीजन की बात कर लो, ईशा सिंह थी, उनके साथ में एक और लड़की थी ईशा सिंह के साथ, फिर अविनाश उसमें जुड़ा, और फिर एक और वो आए थे मोटिवेशनल कौन सी स्पीकर जो थे वो हस्बैंड वाइफ, वो लोग सब जब एक साथ हो गए थे और इन लोग की हर गलतियों को छुपाया जा रहा था और दूसरी टीम की गलतियों को सामने लेकर के आ रहे थे, तो क्या हुआ, वो जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे उस टीम के लिए बाहर इतना हेट क्रिएट हो गया था कि भाई जब वो एक लड़की नॉमिनेशन इविक्ट होकर के बाहर आई तो इंटरव्यूज तक नहीं दे रही थी, कि उसे जब आगे बाहर पता चला कि अरे ऐसा माहौल है, तो इंटरव्यूज तक नहीं दिए उसने कि भाई, और छुप गई। जहां रिपोर्टर्स दिखाई देते थे बोलती थी कि यार बिग बॉस की बात करोगे तो मैं नहीं खड़ी हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ये तक कहती थी। उसका साथ एलिस नाम था शायद, ऐसा कुछ नाम था। ईशा सिंह कहाँ गायब हो गई? इनको सबको कितना सपोर्ट किया गया, इनका तो एक्सपोज ही नहीं किया गया। रिपोर्टर राउंड में जाकर के ये लोग एक्सपोज हुए थे कि आप इतना झूठ बोल रही है, उस झूठ को बार बार रिपीट कर रही है, बार बार आगे बढ़ा रही है, और उस झूठ के चक्कर में उस व्यक्ति को इतना बार बार जो है डोमिनेट किया जा रहा है इस घर में। ये सब कुछ फिर रिपोर्टर राउंड में एक्सपोज हुआ था, और इन लोग के साथ भी वैसा ही होगा। इन्हें चाहे गेम के अंदर कितना भी सपोर्ट मिले, बाहर पब्लिक तो देख ही रही है, और गलत इन्हीं के साथ होगा। भाई पब्लिक का सपोर्ट जिसके साथ नहीं है, बिग बॉस का सपोर्ट चाहे कितना भी हो, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है तो गलत तो नहीं है। भाई विवियन डिसेना पिछले साल का विनर होना चाहिए था, लेकिन वो विनर क्यों नहीं बना? उसे 2 बार चांस दिया गया था कि भाई बेड बॉयज वाला जो ग्रुप है उसको छोड़ और तो अपना इंडिविजुअल हो जाए या किसी और साइड हो जा। उसे 2 बार मौके मिले थे, लेकिन बार बार वो उसी वाले साइड में जाकर के बैठ जाता था। इवन वो जो है विवियन डिसेना की वाइफ ने आके एक्सपोज किया था कि छोड़ दे ये वाला साइड, फिर भी वो उसी साइड में जाके बैठा, इसीलिए वो हारा। क्योंकि भाई जिस साइड को पब्लिक हेट कर रही है, जिस साइड को
पसंद ही नहीं कर रही है, जिन्हें चाहती कि वो बाहर निकल जाए। आप उस साइड में अगर जाके बैठोगे तो फिर वोट तो आपके कम होंगे ही, और उसी चक्कर में रणवीर मेहरा उस टाइम में, उस सीजन में जीता था। तो अब बात कर लेते हैं नीलम की। नीलम वाला जो सीन है, नीलम को जो है कोनिका ने नीलम और तानिया को एक बात बताई और उन्हें से ये बोला कि प्लीज इस बात को जाकर के किसी को मत बोलना। तानिया को बोला था स्पेशली कि इस बात को जाकर के किसी को मत बोलना, लेकिन तानिया ने वो बात ओपन नहीं करी। जाके ओपन किसने किया? जिशान को बताया किसने? नीलम ने जाकर के जिशान को वो बात बताई। उसके बाद जिशान और कोनिका के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ है, बेहतरीन वाला झगड़ा हुआ है। तो भाई जो है कोनिका इस बात से बिफरी हुई थी, किससे? नीलम से। और नीलम की फिर वो धज्जियां उड़ाई, उनने साफ बोला कि तुम प्लीज करने के लिए वही बात, सेम बात जो अवेज ने उसे बोली थी नॉमिनेशन वो कालक वाले टास्क में, वही सेम बात फिर इस घर के सभी लोग नीलम को बोलते हुए दिखाई दिए। नीलम के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए फिर से उसने वही सॉफ्ट टारगेट आवेश को पकड़ा और आवेश के साथ उसने वही लड़ाई और झगड़े किए हैं और वही सारी बातों को घसीटने की कोशिश करी है। लेकिन इससे नीलम सही साबित बिल्कुल भी नहीं हो रही। भाई जिस तरह से आज का एपिसोड अब कैसे काटा जाएगा ये नहीं पता, लेकिन लाइव में हमने जिस तरह से देखा है, नीलम फिर बाद में खुद ही एक्सपोज हो गई है अपने झूठ के मामले में। तो भाई नीलम की वजह से अमाल और आवेश के बीच में भी लड़ाई हुई। नीलम ने और पुरानी कुछ बातें खोली इन लोग की लड़ाई करवाने के लिए, तो वो भी इसके बाद में हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो भाई ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड समाचार के साथ। ये प्रोमोज, ये वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।